नमस्कार, शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं आ गई हूँ आदर्श रामलीला कमेटी के प्रांगण में और आज है रामलीला का सप्तम दिन। तो चलते हैं रामलीला का रसावसाद। महिला पदाधिकारी है। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। दीप नारायण जी की जय जयकार। शुभ हो, शुभारंभ के शुभ बेला। कोई चीज मैं कह नहीं सकती, हर पार्ट अच्छा था, हर पार्ट। और देखिए मंच पे शांति दीदी पहुंच गई है, मिस शांति, और जो कि एक बड़ी ब्लॉगर है, रामलीला कमेटी की मीडिया प्रभारी है, और आप एक कवियत्री भी हैं, और अनवरत रूप से आप लीला के संकलन में लगी हुई हैं। आपके द्वारा सुंदर ब्लॉग बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर। आप सभी जनों का हार्दिक अपना वर्ग चुन लिया है। पर मिला न कोई दिलदार कहीं, मेरे रूप समान सुना होगा। मैं उन्हीं की बहन हूँ। बलशाली कुंभकर्ण, विभीषण और खरदूषण भी मेरे भाई हैं। आपके रूप यौवन से मोहित हो गई हूँ और आपके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव लेके आई हूँ। हे राम जी, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर मुझे अपनी भार्या में अनुग्रहित की। इस सकल संसार में न तो आपके समान सुंदर कोई पुरुष है और न ही मेरे समान सुंदर कोई नारी। लगता है विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। देखी तुम्हें सुंदर सुखलाई, अवसी लखन वरने हुकुआरी। मेरे पास जनक नंदिनी सीता है, आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए। वैसे तो हमारे प्रांतों और राज्यों में अनेकों विवाहों का प्रचलन है। यदि आपको स्वीकार नहीं तो कोई बात नहीं, मैं लक्ष्मण जी के पास चले जाती हूँ। तुम्हारी सुर्नखा हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझसे विवाह कर लीजिए। इस सकल संसार के सारे सुख आपके चरणों में होंगे।
के सिवा रखा ही क्या है। मुझसे विवाह करिए और मेरे संग लंका नगरी में सुख होगी। हे सुंदरी, मैं तो केवल इनका दास हूँ। इनकी आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य नहीं करता। अच्छा, तो आप दास हैं, परंतु राम जी ने कहा था कि आप उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं दास से विवाह नहीं कर सकती। मेरे मन को तो आप ही भाई हैं। मैं तो यदि विवाह करूंगी तो आप ही से करूंगी। और वैसे भी किस बात की कमी है मुझे? रूप है। के पास जाओ, वह अभी कुंवारे हैं, वे तुम्हें अवश्य वर लेंगे। इतनी उछलती फिरे तस्वीर जैसी नाक तेरी, कान तेरे साथ से ओ पल सी आंखों में से भर, तू काहे को इतनी उछलती फिरे। जय श्री राम दोस्तों, यहाँ पर शूर्पणखा कभी लक्ष्मण के पास जा रही है, कभी राम जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेके, और राम जी लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते हैं। ऐसे थक हार कर क्रोधित होकर शूर्पणखा कहती है कि ये सब सीता की वजह से है, सीता को ही अगर मैं खा जाऊंगी तो मेरी विवाह का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे ही वो सीता पर झपटती है अपने राक्षसी रूप से, तो वैसे ही उसके नाक कान काट दिए जाते हैं लक्ष्मण द्वारा। जय श्री राम दोस्तों, शूर्पणखा का नाक कटने वाला है और आज के दिन आप देख सकते हैं इतनी भारी भीड़ है। सारे गांव के लोग, सभी अतिथि लोग भरे पड़े हैं। अब मैं सबसे पहले अपना रास्ता साफ करती हूँ। सीता, अब तू नहीं बचेगी सीता।
अपनी सुंदर स्त्री हमें दे दे और अपनी जान बचा के भाग जाए। सीता को लेकर गुफा में चला। लगता है राक्षसों का एक बड़ा समूह आ रहा है। मैं उनका वध कर शीघ्र लौटता हूँ। महामंत्री जी महाराज, राजकाज कैसा चल रहा है? महाराज, मैं कुछ दिवस से आकाश में था महाराज। महाराज, कल मेरी पत्नी का हैप्पी बर्थडे था महाराज। ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु महाराज जैसे ही मैं घर पहुंचा महाराज, मेरी बीबी ने अपने चरण पादुकाएं खोलकर जो मेरी कम्बल कुटाई थी महाराज। क्या हुआ महामंत्री? महामंत्री जी महाराज, ये रोने धोने की कैसी आवाजें आ रही है? उपचार करो, मैं कोई युक्ति सुझाता हूँ। महामंत्री, बहन शूर्पणखा को सुसैन व्यक्ति के पास ले जाकर उचित उपचार करो। महाराज। जय श्री राम दोस्तों, यहाँ पर शूर्पणखा पहुंच चुकी है रावण के दरबार में विलाप करते हुए, और रावण अपनी बहन का ऐसा हाल देखकर विचलित हो उठता है और कहता है कि शूर्पणखा बताओ, ये तुम्हारी दशा किसने की? तो शूर्पणखा बताती है कि वन में ऐसे राम और लक्ष्मण आए हैं और उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है। तो
रावण कहता है कि ठीक है, तुम जाओ सुसैन वैद्य से अपना उपचार कराओ। अपने मंत्री को सलाह देता है और कहता है कि मैं कुछ युक्ति सूझता हूँ, और वो मामा मारीच के पास चला जाता है, जो अपना वेश बदलने में माहिर है। लेकिन मामा मारीच तो तपस्या में बैठे हैं। जय श्री राम दोस्तों। यहाँ पर रावण मामा मारीच के पास आता है और उन्हें कहता है कि अपना वेश बदलकर तुम राम के पास जाओ सोने का हिरण बनकर। मामा मारीच मना करते हैं, कहते हैं कि मैं अब छल कपट नहीं कर सकता हूँ राम के प्रति। तो रावण कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। तो मामा मारीच समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस रावण के हाथ से वध होने से अच्छा तो प्रभु श्री राम के हाथों से मेरा वध हो, जिससे मेरा कल्याण होगा। तो वो मान जाते हैं और वो वहां से हिरण का यानी सोने के हिरण का वेश बनाकर पहुंचते हैं राम जी की कुटिया में। तुम अपने बल और बुद्धि से सीता की रक्षा कर, मैं अभी इस ब्रेक को पकड़ लाता। जो आज्ञा भैया। नहीं माता, आज कुछ न कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है, जो आप ऐसी अकथनीय बातें कह रही हैं। भैया राम ने आपकी रक्षा के लिए इधर खड़ा किया है। मैं भला आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ गई हूँ। तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो। अवश्य ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुधारणा है। क्या अपने भाई की सहायता को नहीं जाते लक्ष्मण? नहीं माता, ये आप कैसी बातें कह रही हैं? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, परंतु ये रेखा खींच जाता हूँ। कृपया कर इस रेखा से बाहर ना आइएगा। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्णकुटी में आएगा है, आज उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण, मैं इस तरीके से बंद भिक्षा नहीं लेता। अगर भिक्षा देनी हो तो कुटी से बाहर आकर दो, अन्यथा जोगी ये जवाब तुम्हारे द्वारे से। बहुत अच्छे, कल्याण हो लोग लाओ। कर रही है, ये दृश्य आपके सम्मुख है।
आप यहाँ तुम सीता को अकेला छोड़ा है? जय श्री राम दोस्तों। कुटी में सीता को न पाकर दोनों भाई बहुत व्याकुल हो जाते हैं और उसके बाद राम जी समझ जाते हैं कि आखिर सीता के साथ ये हाल किसने किया है। वो सीधे सीता की खोज में निकल पड़ते हैं और रास्ते में घायल जटायु को देख लेते हैं। जटायु सब अपना हाल और सीता माता का हाल बताते हैं और उसके बाद वो राम जी की गोद में अपना दम तोड़ देते हैं। हालांकि राम जी कहते हैं कि जटायु अगर आप प्राण दान चाहते हैं तो मैं दान देता हूँ, लेकिन जटायु कहते हैं कि हे महाराज, इससे अच्छी मृत्यु मेरी और क्या हो सकती है। और इसी के साथ आज की रामलीला का समापन होता है। और ये हैं हमारी प्यारी प्यारी आदर्श रामलीला कमेटी की सदस्याएं जो बहुत ही आदरणीय और बहुत प्यारी हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? श्री राम जी की कृपा सब पर बनी रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।